हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पाइथन में आईडीईज क्या होते हैं और कोड एडिटर क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी प्रोग्राम क्रिएट किया होगा तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आप लोग या तो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हो या कोड एडिटर का यूज़ करते हो या आईडीईज का यूज़ करते हो। आज के सेशन में फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि पाइथन पर प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से आईडीईज हैं और कौन कौन से कोड एडिटर हैं। दोस्तों, हम कोड एडिटर पर बात करें इससे पहले हम समझ लेते हैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिस पे हम सिंपल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं टेक्स्ट एडिटर का यूज़ हम प्रोग्राम राइट करने के लिए भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, लाइक आपका HTML हो गया, PHP हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया। इन सारी लैंग्वेजेस पर प्रोग्राम लिखने के लिए हम बेसिक टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड जैसे एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो टेक्स्ट एडिटर होता है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर हमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की परमिशन देता है। वो अलग बात है कि हम जब फाइल सेव करते हैं तो उनका एक्सटेंशन चेंज करके हम उस बेसिक टेक्स्ट फाइल को किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। वाइज हम इसी नोटपैड पर PHP का भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और वहाँ पर फाइल सेव करते समय हमें एक्सटेंशन देना होता है .php। यानी सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड का यूज़ हम प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर उस प्रोग्राम को समझना, उसका आउटपुट देना, इसकी जिम्मेदारी होती है जिस वेब ब्राउज़र पर हम उस फाइल को ओपन करेंगे या किसी इंटरप्रेटर या कंपाइलर के माध्यम से जब उस प्रोग्राम को हम मशीन कोड में क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिक टेक्स्ट एडिटर और कोड एडिटर में क्या अंतर है। हम आईडी की बात करें उससे पहले हम यही समझ लेते हैं कि जो हमारे पास सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, नोटपैड जैसा प्रोग्राम होता है उसमें, और जो कोड एडिटर होते हैं जिनको बेसिकली प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए ही बनाया गया, उसमें क्या अंतर होता है। अगर हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर की बात करें, जैसे कि हम नोटपैड की बात करें, तो ये स्पेशली प्रोग्राम राइट करने के लिए, कोड राइट करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो अलग बात है कि इस पर हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और फाइल सेव करते समय हम एक्सटेंशन चेंज करके उसको प्रोग्राम के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल टेक्स्ट एडिटर पर हम प्रोग्राम राइट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती है एडिटर की तरफ से। यानी जो भी हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, उस कोड में क्या सही है क्या गलत है, इसमें कोई भी हेल्प हमें एडिटर की साइड से नहीं मिलता है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नोटपैड, जो कि एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। और यहाँ पर हमने HTML की एक फ़ाइल क्रिएट किया है, एक वेब पेज क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है सामने, जो भी कोड लिखा हुआ है, ये HTML के टैग हमने यूज़ किया है। HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है। ये एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है HTML लैंग्वेज पर। बस हमें यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब हम फाइल सेव करेंगे तो इसके एक्सटेंशन हम .html या .htm दे देंगे, तो वेब ब्राउज़र समझ जाएगा इसको रीड करते टाइम कि ये HTML पर क्रिएट की गई फाइल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर नोटपैड की तरफ से हमें कोई सजेशन या गाइडलाइन नहीं मिल रही है। तो ये होता है बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं लेकिन कोई हेल्प हमें नहीं मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोड एडिटर्स की। कोड एडिटर्स एक्चुअल में ऐसे एडिटर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं प्रोग्राम टाइप करने के लिए या प्रोग्राम कोड लिखने के लिए, क्योंकि इन्हें स्पेशली प्रोग्राम कोड लिखने के लिए बनाया गया है। तो जब भी हम सोर्स कोड लिखते हैं यानी प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो ये हमें सिंटैक्स की हेल्प करते हैं, इंडेंटेशन का ध्यान रखते हैं, ये ब्रेसेस को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोग्राम का कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक के अंडर में आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं सोर्स प्रोग्राम को लिखने के लिए, दोस्तों सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जब भी हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम टाइप करते हैं जहाँ पर बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। बाद में उसे हम कंपाइल करते हैं मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में। तो कुल मिलाकर कोड एडिटर स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते समय यानी सोर्स कोड लिखते समय हमें हेल्प करते हैं, हमें सिंटैक्स के लिए सजेस्ट करते हैं, इंडेंटेशन का ध्यान रखते हैं और हमारे कोड लिखने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम कोई रॉन्ग कोड लिख रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, हमने आधा ही कोड टाइप किया है, बाकी का जो हिस्सा है वो हमें सजेस्ट कर देंगे, तो हमारी प्रोग्रामिंग की जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। अगर हम टेक्निकल डिफिनेशन देखें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि सोर्स कोड एडिटर्स हैव फीचर्स स्पेशली डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप टाइपिंग ऑफ सोर्स कोड सच एज सिंटेक्स हाईलाइटिंग, इंडेंटेशन,
autocomplete and brace matching functionality. These code editors also provide a convenient way to run a compiler, interpreter, debugger, or other program relevant for the software development process. So while many text editor like Notepad can be used to edit source code, if they don't enhance, automate or ease the editing of code, they are not source code editor. यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, जैसे हम नोटपैड का यूज़ करते हैं प्रोग्राम कोड लिखने के लिए, तो वो अलग बात है कि वो हमें प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखने का ऑप्शन दे देता है। हम वहाँ पर कोड को लिख सकते हैं और आफ्टर कंपाइलेशन हम कोड को रन भी कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड को हम कोड एडिटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो कोड एडिटर के फीचर्स होते हैं लाइक सिंटैक्स को सजेस्ट करना, ब्रेसेस को कंट्रोल करना, सिंटैक्स को हाईलाइट करना, कमांड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देना, ये सारे फीचर्स कोड एडिटर में हमें मिलते हैं, लेकिन बेसिक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड जैसे प्रोग्राम में नहीं मिलते हैं। तो अगर हम प्रोग्राम को प्रॉपरली लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के राइटिंग को, तो हमें बेसिकली यूज़ करना चाहिए कोड एडिटर्स, न कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर और कोड एडिटर में क्या अंतर है। यानी सिंपल टेक्स्ट एडिटर बेसिकली टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए होता है, वो अलग बात है कि उस पर हम बहुत सारी लैंग्वेज के कोड भी लिख सकते हैं। लेकिन कोड एडिटर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली प्रोग्राम कोड यानी सोर्स कोड लिखने के लिए ही बनाए गए हैं, जो हमारे कोडिंग को ईजी कर देते हैं और फास्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक कोड एडिटर नोटपैड प्लस प्लस। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये हमने एक प्रोग्राम कोड लिखा था, HTML का कोड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है वो जैसा हमने लिखा है वैसा ही टाइप हो गया है विदाउट एनी सजेशन। यहाँ पर दोस्तों हमने बेसिक टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड का यूज़ किया है कोड को लिखने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यूज़ किया है नोटपैड प्लस प्लस का, जो कि एक कोड एडिटर है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों कि जो भी हमने कोड लिखा है यहाँ पर शो हो रहा है कि ये इतना हिस्सा टैग है, यानी ये ब्लू कलर का है। जो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा है, जो यूज़र डिफाइंड टेक्स्ट है, वो ब्लैक कलर का है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये स्पेशली यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है कि ये प्रोग्राम कोड है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि कौन सा हिस्सा किसके अंडर में आ रहा है। ये तो मैं आपको सिंपल सा कोड एडिटर दिखा रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस। और भी कोड एडिटर्स हैं जो और एडवांस फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर और कोड एडिटर में क्या अंतर होता है। स्पेशली प्रोग्राम टाइप करने के लिए जो एप्लीकेशन हमारे पास हैं, जो एडिटर हमारे पास हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोड एडिटर, जो हमें सिंटैक्स का सजेशन देते हैं, कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं, इंडेंटेशन का भी ध्यान रखते हैं। यानी प्रोग्राम टाइप करते समय ही हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन सा कमांड गलत है और कौन सा कमांड सही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड जैसे प्रोग्राम और जो हमारे कोड एडिटर होते हैं लाइक नोटपैड प्लस प्लस जैसे प्रोग्राम्स, इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ए नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल दैट कम्स विद विंडोज बाय डिफॉल्ट। यानी नोटपैड ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। इट इज़ वन टूल दैट इज यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल टू राइट और एडिट टेक्स्ट फाइल। यानी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बेसिकली टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए और एडिट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इट सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस एंड इट सेव द फाइल विद .txt एक्सटेंशन। यानी नोटपैड लगभग सभी तरह की लैंग्वेज सपोर्ट करता है और जो डिफ़ॉल्ट इसकी फाइल होती है वो .txt फॉर्मेट में सेव होती है, यानी कि टेक्स्ट फाइल सेव करता है ये। वो अलग बात है कि इस पर हम PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML जैसी लैंग्वेजेस की कोडिंग कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम फाइल सेव करेंगे तो वहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है वो हमें उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देना है, देन फाइल को सेव करना है। अब हम बात करते हैं नोटपैड प्लस प्लस यानी कि कोड एडिटर के बारे में। On the other hand, Notepad++ is a free source code editor which is a replacement of the Notepad। यानी Notepad++ एक फ्रीवेयर कोड एडिटर है जो कि हम नोटपैड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। It additionally support more languages, tabbed documents, spell checker, file comparisons, zooming, the find and replacement features make it much more attractive than the old traditional Notepad। Notepad++ supports 50 programming, scripting and markup languages। यानी Notepad++ एक कोड एडिटर है
जो बहुत सारे अच्छे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे वो इंडेंटेशन का ध्यान रखता है, वो हमें सिंटेक्स में सजेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह के फीचर्स हमारे पास होते हैं। यानी अगर हमें सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो हम नोटपैड का यूज़ करते हैं, या हम नोटपैड का यूज़ प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम टाइप करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें सजेशन मिलता है, स्पेलिंग ग्रामर चेकर भी वो प्रोवाइड करता है। हमें वहाँ पर टाइप करते समय ही आइडिया लग जाता है कि हमारा जो कोड है वो ग्रामेटिकली सही है या गलत है। अब दोस्तों हम समझते हैं व्हाट इज़ IDE। दोस्तों मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पर हम कोड को राइट करते हैं, सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। वो अलग बात है कि जो हमारा कोड एडिटर होता है वो कुछ हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं IDE की, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो ये मच मोर बेटर और एडवांस एप्लीकेशन होता है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जहां पर बहुत सारे टूल्स हमें एक ही जगह पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट is a software application that combines all of the features and tools needed by a software developer। यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है, यानी जो IDE होता है, वो एक ही जगह पर हमें वो सारे टूल प्रोवाइड करता है जो कि हमें प्रोग्राम या एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए चाहिए। It's graphical in nature, meaning that it uses windows and controls like buttons to display information and accept input from the user। For example, tools can include, यानी हमारा जो IDE होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पर हमें प्रोवाइड करता है, सारे कंट्रोल एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है, जिससे हम किसी भी प्रोग्राम एप्लीकेशन को बहुत ही ईजी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वहीं पर रन करके वहीं पर रिजल्ट भी हम चेक कर सकते हैं। और जो हमारा एक IDE होता है वो बेसिकली कौन कौन से टूल्स हमें प्रोवाइड करता है। पहला टूल है दोस्तों टेक्स्ट एडिटर, एक ऐसी जगह जहां पर हम प्रोग्राम कोड को राइट कर सकते हैं, यानी जहां पर हम सोर्स कोड को टाइप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एडिटर, जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है वहां पर मोर देन वन प्रोग्राम फाइल्स हो सकती हैं, वहां पर डेटाबेसेस हो सकते हैं। IDE हमें टूल बार प्रोवाइड करता है जहां पर बहुत सारे चीज़ों के टूल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट को हम टूल बॉक्स से आसानी से ड्रा कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हमारा होता है आउटपुट व्यूअर, यानी जो भी हमने एप्लीकेशन या प्रोग्राम राइट किया है उसको हम वहीं पर उसी स्क्रीन पर रन करके आउटपुट व्यूअर में उसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर भी हमें मिलता है जहां पर प्रोग्राम कोड को टाइप कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब हमें मिल जाता है हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में या प्रोजेक्ट एडिटर में। टूल बार के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कंपोनेंट को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, और वहीं पर हमें प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट भी मिल जाता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, यानी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए जो भी हमें टूल्स चाहिए वो एक ही जगह पर कंबाइंड फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हमारा एक IDE है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन है। ये जो पूरी विंडो आपको दोस्तों दिख रही है ये कंप्लीट विंडो को हम बोलेंगे, कंप्लीट एरिया को बोलेंगे IDE। यहाँ पर ये हमारा मेनू बार है दोस्तों, ये हमारे टूल्स हैं जो टूल बॉक्स में हमें टूल मिल रहे हैं। ये हमारा पेज है, यानी इसको हम यहाँ पर बोलते हैं विजुअल स्टूडियो में फॉर्म। यहाँ पर हम सारे अपने प्रोग्राम एलिमेंट, जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है। ये बटन बनाने के लिए हमें कोड नहीं लिखना है, चेक बॉक्स के लिए कोड नहीं लिखना है। ये डेट पिकर है जहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करने के लिए टैब बना सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट टूल बॉक्स से हम यहाँ पर ला के डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं और फिर बाद में उसकी फंक्शनलिटी के लिए हम कुछ कोड लिख देते हैं। ये हमारा है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के सारे कंटेंट दिखाता है, कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइलें हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ओपन है, उसमें कौन कौन से फॉर्म यानी पेजेस हैं। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में हम पेजेस को फॉर्म बोलते हैं, और फिर जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब कुछ यहीं पर हमें मिल जा रहा है। इस प्रोजेक्ट यानी एप्लीकेशन में अगर हम किसी डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो डेटाबेस भी हमें यहीं पर मिल जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि IDE में जो हमारा करेंट पेज है जहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे वो भी इसी स्क्रीन पर हमें मिल रहा है। बहुत सारे टूल बॉक्स जो कि हम ड्रा करेंगे अपने एप्लीकेशन में वो भी हमें यहीं पर मिल रहा है। हमारे प्रोजेक्ट में कितने कंपोनेंट हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। जो डेटाबेस या डेटा सोर्स यूज़ करें उसका भी ऑप्शन यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम प्रोग्राम को यहीं पर
डायरेक्टली रन करके आउटपुट भी देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर प्रोग्राम राइट करने से लेके कंपाइल करने से लेके रन करके रिजल्ट देखने तक के सारे टूल्स हमें एक ही स्क्रीन पर मिलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कहलाता है आईडीई। जबकि हमने कोड एडिटर में देखा था कि यहाँ पर हमें सिर्फ सोर्स कोड लिखने की जगह मिल जाती है। वो अलग बात है, अगर हम एक अच्छा सोर्स कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो सिंटेक्स वगैरह को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है या सजेशन देता है। लेकिन एक कंप्लीट प्रोग्राम को अगर हम बहुत ईजिली क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर हम सारे टूल्स सारे लाइब्रेरी फाइल्स का यूज़ एक ही जगह पर करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करना चाहेंगे आईडीई। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कोड एडिटर होता है और जो हमारा आईडी होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो हम कोड एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर होता है, वहाँ पर हम प्रोग्राम कोड को टाइप कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं आईडी की दोस्तों, तो वहाँ पर प्रोग्राम राइट करने की जगह हमें मिलती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के ऑप्शन वहाँ मिलते हैं। वहीं पर दोस्तों हमें आउटपुट भी मिल जाता है, और जो बहुत सारी लाइब्रेरी फाइलें होती हैं, जो डेटाबेस हम लिंक करते हैं, वो सारे टूल्स भी हमें दोस्तों आईडी स्क्रीन पर यानी सेम स्क्रीन पर ही मिल जाती है। तो अगर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करना है, जहाँ पर आप बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करना चाहते हो, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करना चाहते हो, रेडीमेड टूल्स का यूज़ करना चाहते हो, तब आपके लिए बेटर होगा आईडी यूज़ करना। हम टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर का ही यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कोड को अपनी मेमोरी के हिसाब से कोड को लिख सकते हैं। वहाँ पर कोई भी हमें एडवांस टूल नहीं मिलता है, यानी प्रोग्राम को अगर हमें कंपाइल करना है तो हमें अलग जगह पे जाके कमांड देना होता है। आउटपुट हम जब इंटरप्रेट करेंगे या प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो कभी कभी हमें कमांड मोड पे जाके रन करना होता है। जैसे कि अगर हम नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं HTML की फाइल बनाने के लिए, तो हमें वेब ब्राउज़र के माध्यम से उसको रन करना पड़ता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम प्रोग्राम के सोर्स कोड को लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पर हम सिर्फ कोड को लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। कंपाइलेशन उसका अलग प्रोसेस होगा, और बहुत सारे अगर हमें लाइब्रेरी फंक्शंस या एडवांस फीचर्स यूज़ करने हैं तो वो हमें टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों आईडी की, तो आईडी हमें सारे के सारे प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक टेक्स्ट एडिटर, आपका जो एग्जीक्यूट करने का जगह है, जो कंपाइल करने का टूल है, वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर मिल जाता है। यानी कंप्लीट एक ही एप्लीकेशन विंडो पर हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम पाइथन के कोड लिखना चाहते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो कौन कौन से हमारे पास कोड एडिटर हैं। दोस्तों हम कोड एडिटर की बात करने वाले हैं, यानी ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हम सोर्स कोड को सिंपली लिख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है सबलाइम टेक्स्ट, जिसका प्राइस है $US में $80, और ये विंडोज़ और लाइनक्स और मैक सभी तरह के प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। ये जो सबलाइम कोड एडिटर है ये कुछ समय एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा पेड वर्जन है, यानी ये फ्रीवेयर नहीं है। इसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, इसे हमें परचेज करके यूज़ करना पड़ता है, और बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन या प्लगिंग जो GIT प्लगइन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। दोस्तों हमारा जो सेकेंड है कोड एडिटर जहाँ पर हम पाइथन कोड लिख सकते हैं, वो हमारा एटम है। और इसकी सबसे खास बात है दोस्तों, ये हमारा फ्रीवेयर है, यानी इसे हमें परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये भी हमारा विंडोज़, लाइनक्स और मैक सभी तरह के एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है। इस पर प्रोग्राम को लिखना बिल्कुल ईजी है, प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करना ईजी है, और ये GIT हब को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर हमारा जो कोड एडिटर है पाइथन कोड लिखने के लिए, वो है हमारा विम। ये भी दोस्तों ओपन सोर्स होता है, और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत तरह के OS के लिए अवेलेबल है। जैसे हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे वर्क करेगा, लाइनक्स, मैक, iOS, एंड्रॉयड, यूनिक्स। नेक्स्ट हमारा जो कोड एडिटर है वो हमारा है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ये ओपन सोर्स होता है, यानी इसे यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म ये सपोर्ट करता है वो विंडोज़, लाइनक्स या मैक OS होता है। ये मल्टीलिंगुअल फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हमें ये प्रोवाइड करता है जो अदर कोड एडिटर में हमें नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यही है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें सर्च करना है
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो स्लो होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पाइथन आईडी की। अभी जो हमने बताया आपको वो हम बता रहे थे कोड एडिटर के बारे में, जहाँ पर हम सोर्स कोड को लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आईडीज़ की, जहाँ पर हम पाइथन का कंप्लीट कोड क्रिएट कर सकते हैं, वहीं पर हम सेम विंडो पर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में अगर हम बात करते हैं पाइथन आईडीज़ की, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो हमारा आईडी है पाइथन का वो है पाईचार्म। तो पाईचार्म का जो नॉर्मल वर्जन होता है वो तो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल वर्जन है वो पेड वर्जन होता है, जो हमें परचेज करना पड़ेगा, नहीं उसका लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। ये बहुत ही एडवांस टूल ये बहुत ही एडवांस हमारा आईडी होता है, बहुत सारे इनबिल्ट फीचर हमें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी लाइब्रेरी फाइलें प्रोवाइड करता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पर ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम पाइथन के अलावा बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं लाइक HTML CSS वगैरह, जावा के लिए हम कोड राइट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बिल्कुल बहुत ही एडवांस हमारा आईडी होता है। नेक्स्ट हमारा आईडी है स्पाइडर। इसकी खास बात ये है कि हमारा फ्रीवेयर है, यानी इसे यूज़ करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए हमें किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, हमें इसको परचेज नहीं करना पड़ता है। और ये भी हमारा बेसिकली विंडोज़ लाइनक्स या मैक ओएस के लिए अवेलेबल है। इसमें नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि बहुत सारे फीचर्स को हम यहाँ पर ऑफ नहीं कर सकते हैं और इसका जो प्रोग्रामिंग स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा सा स्लो है पाईचार्म के कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा जो आईडी है वो है पाईडेव। ये हमारा एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ये भी हमारा विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, लाइनक्स के लिए या मैक ओएस आदि के लिए अवेलेबल है। ये हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल सिंटैक्स हाइलाइटिंग टूल प्रोवाइड करता है, यानी जब भी हम कोड लिख रहे हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिकेट करता है कि हमारा कोड कैसा कौन सा है, हमारे स्ट्रिंग रिटर्न्स क्या है। तो कोडिंग हमें बहुत अच्छे से सजेस्ट करता है। और दोस्तों हम बात करते हैं IDLE की, जो कि पाइथन का खुद का अपना एक बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल है दोस्तों। तो अगर स्पेशली हम पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं तो IDLE हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर इंडेंटेशन, कलरिंग, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ये सारे टूल बहुत ही प्रॉपर तरीके से होते हैं। हम मल्टीपल विंडो यानी मल्टीपल प्रोग्राम फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस पर बनाया गया प्रोग्राम हमारा हर तरह के ब्राउज़र पर रन कर सकता है। और दोस्तों बहुत सारे और भी हमारे पास आईडी है। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया था कि जो बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, जो कोड एडिटर होता है और जो हमारा आईडी होता है, इनमें क्या अंतर है। यहाँ पर हमारा मकसद कंपैरिजन करना भी नहीं था अलग अलग आईडी में। हमारा सेशन बेसिकली इस पर डिपेंड था कि कोड एडिटर और आईडी में क्या अंतर है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, कोड एडिटर और आईडी में क्या अंतर होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली आपको बताने वाले हैं कि किसी एक स्पेसिफिक आईडी पर हम कैसे पूरा कंप्लीट प्रोग्राम रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू।